हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तेलंगाना भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं सबसे नया राज्य भी। इतिहास से ही कई मेजर हिंदुस्तानी पावर्स जैसे मौर्यंस, झोलास, दिल्ली सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत जैसी सल्तनत का कंट्रोल आज के मौजूदा तेलंगाना पर रहा था और इसी ऐतिहासिक राज्य को आगे भी मॉडर्न इंडिया में अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए इस वक्त इस राज्य में या तो कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ अभी तक बनकर तैयार हो गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं सब मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। हैदराबाद मेट्रो। तो हैदराबाद इस वक्त तेलंगाना की कैपिटल है और हैदराबाद मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कि तेलंगाना के अंदर चलता है। दिल्ली मेट्रो के बाद ये भारत का इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है। इस वक्त इस पूरे मेट्रो नेटवर्क में 3 लाइंस रेड, ब्लू और ग्रीन लाइंस चलती हैं जो कि इस मेट्रो नेटवर्क के पहले फेज के तहत बनाई गई थी। इस मेट्रो का फेज 1 इस वक्त हैदराबाद के लोगों को मेट्रो की एक अच्छी खासी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इसी मेट्रो के रेल के एक्सटेंशन के लिए इस वक्त इसके सेकंड फेज की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। फेज 1 मेट्रो नेटवर्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बेसिकली पूरा किया गया था, लेकिन इस बार फेज 2 में गवर्नमेंट सोच रही है कि वो पूरे फेज 2 के मेट्रो नेटवर्क को खुद से अकेले ही पूरा करेगी। फेज 2 की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को चुना गया है, जिसके बाद इस लाइन की प्रॉपर फ्यूचर में एक्सटेंशन का काम भी शुरू हो जाएगा। पूरा फेज 2 करीबन 58 किलोमीटर लंबा हो सकता है, जिसके बाद हैदराबाद मेट्रो का पूरा नेटवर्क 100 किलोमीटर को आसानी से पार कर जाएगा। वारंगल टेक्सटाइल पार्क, काकटिया मेगा टेक्सटाइल पार्क या जिसे वारंगल टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो कि आने वाले समय में तेलंगाना में वारंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। करीबन 2000 से 3000 एकड़ की जमीन पर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। इस पूरे प्लांट के साथ ही तेलंगाना एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर ऊपर आ सकता है। अभी कुछ समय पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम को अनाउंस किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि आने वाले 3 साल में करीबन 7 टेक्सटाइल पार्क्स पूरे इंडिया में बनाए जाएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी लाया जा सके। और ये माना जा रहा है कि वारंगल के अंदर बनने वाला ये टेक्सटाइल पार्क इस स्कीम के तहत अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी तक इस टेक्सटाइल पार्क ने ऐसा कोई बहुत बड़ा रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट नहीं किया है। इस पार्क का बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोवाइड करना होगा टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्रीज के लिए। डिमांड के हिसाब से फेजेस में इस पूरे मेगा टेक्सटाइल पार्क को बनाकर तैयार किया जाएगा और अब इंडियन गवर्नमेंट के मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम के तहत एक अच्छा खासा फ्यूचर इस प्रोजेक्ट का भी देखा जा रहा है। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है तेलंगाना में बन रहा एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के पास मौजूद 4 गीगावाट का ये एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसे कि 2 फेजेस में पूरी तरह से बनाकर तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 1.6 गीगावाट का एक कोल बेस्ड पावर प्लांट होगा, जबकि दूसरे फेज में 800 मेगावाट के 3 यानी कि दूसरे फेज की कैपेसिटी करीबन 2.4 गीगावाट की होगी। करीबन 118 बिलियन रुपीस की मदद से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। 2015 में इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट वैसे सबमिट की गई थी, जिसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और इस प्रोजेक्ट का जो पहला फेज है उसके 2021 के 3rd क्वार्टर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में जनरेट होने वाली पावर में से करीबन 85% पावर का इस्तेमाल तेलंगाना खुद के लिए ही करेगा। SCCL जो कि एक स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी है, उसके साथ गवर्नमेंट की डील हुई है कि वो हर साल करीबन 2 मिलियन टन कोल इस पावर प्लांट के लिए प्रोवाइड करेंगे। वैसे इस प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा हो जाना था, थोड़ा डिले ये प्रोजेक्ट जरूर हो गया है, लेकिन पावर की प्रॉब्लम का सलूशन ये प्रोजेक्ट जरूर लेकर के आएगा। हैदराबाद फार्मा सिटी। हैदराबाद फार्मा सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल प्लांट है, जो कि कुछ समय बाद आपको तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। अपनी तरह का ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क होने वाला है, जो कि करीबन 19,000 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को सारी सहूलियत दी जाएगी।
फार्मा सिटी को अभी इस तरह से प्लान किया जा रहा है कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के साथ साथ ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क भी सेट कर सके इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए। ये चीज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर का ही असल में एक इनिशिएटिव था जिसे 2018 में अनाउंस किया गया था। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद अभी भी एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब के रूप में देखा जाता है, जहां पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल में भी हैदराबाद और उसके आसपास की जगहें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। करीबन $50 बिलियन की कंबाइंड वैल्यू के साथ इस वक्त हैदराबाद में 800 से भी ज्यादा लाइफ कंपनीज मौजूद हैं, जिस वजह से आने वाले समय में हैदराबाद फार्मा सिटी भी इस जगह को और भी ज्यादा आगे लेकर जा सकती है। सीतामा सागर प्रोजेक्ट। सीतामा सागर बैराज बेसिकली एक प्रोजेक्ट है तेलंगाना में भद्राद्री डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी नदी के क्रॉस। ये प्रोजेक्ट सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल के काफी नजदीक बनेगा। ये वही टेम्पल है जिसे दक्षिण अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान राम का टेम्पल है। करीबन 2500 से 5000 करोड़ रुपयों के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट में आ सकता है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाना है और तेलंगाना की गवर्नमेंट ही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की ओनर रहेगी। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में एक डैम होगा जिसका काम बेसिकली इरिगेशन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे तो उसमें भी पहले दो प्रोजेक्ट राजीव और इंदिरा सागर रुद्रम कोटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को प्रपोज किया गया था और उनके एग्जीक्यूशन के बावजूद भी 2.55 लाख एकड़ जमीन ऐसी थी जिसे फ्यूचर में इरिगेशन स्कीम की जरूरत पड़नी ही थी, जिस वजह से लोगों के बेसिक प्रॉब्लम का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इस तरह के स्टेप्स उठाए थे। लगभग 68 मीटर इस पूरे डैम की हाइट होगी, जो कि लगभग 1263 मीटर लंबा होगा। करीबन 36.576 मिलियन क्यूबिक फीट इस पूरे डैम की कैपेसिटी होने वाली है, जिसमें आप ये समझ लो कि करीबन 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की मदद से 10,000 एकड़ की जमीन को एक साल तक आसानी से इरिगेट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट आम जनता के लिए काफी अच्छा है और सबसे जरूरी बात कि उनके बेसिक नीड को आखिरकार टारगेट कर रहा है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मैंने पहले भी वैसे अपनी कुछ वीडियोस में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहा, जिस वजह से मैं इसे वापस से इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है तेलंगाना में गोदावरी नदी के ऊपर। 2016 में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2019 में इस प्रोजेक्ट को खोल दिया गया था, यानी कि ये प्रोजेक्ट इस वक्त तक पूरी तरह तैयार हो चुका है। लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपयों का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आया था। तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट इस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट की ऑपरेटर है, जिसका मेन काम इरिगेशन से रिलेटेड, पावर जनरेशन से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट का है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करीबन 7 लिंक्स और 28 पैकेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें ये करीबन 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, यानी कि लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स को। इस पूरे प्रोजेक्ट में 240,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी के उत्पादन का लक्ष्य था, जिसमें लगभग 170 के आसपास इरिगेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता, 30 हैदराबाद म्युनिसिपल वाटर के लिए, 16 इंडस्ट्रियल कामों के लिए और 10 के आसपास के गांव में पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता। बात करें करंट स्टेटस की, तो जैसा मैंने पहले बताया, प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और जून 2019 में ही तेलंगाना के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर द्वारा इसे खोल दिया गया था। तो ये थे तेलंगाना के कुछ मुख्य मेगा प्रोजेक्ट, लेकिन इसके अलावा भी तेलंगाना में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इस वक्त या तो काम हो रहा है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है, जिसमें अगर हमें सबसे पहले इंक्लूड करना हो तो होगा मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, टी हब फेज 2, अरबिंदो ऑर्बिट, पालामुरु रंगिरेड्डी LIS, देवदुला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, SLBC टनल, वारंगल में आने वाला शायद एक नया एयरपोर्ट और करीमनगर केबल स्टेट ब्रिज। तो बस इस वीडियो में फिलहाल तेलंगाना के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।